क्या सच में होता है 7 जन्मों का साथ? जी हाँ, इस सवाल का जवाब भारतीय संस्कृति के अनुसार हाँ है। आप पूछेंगे इसका कारण, तो कारण शुद्ध रूप से स्पष्ट है, क्योंकि ये सनातन संस्कृति का आनुवंशिकता विज्ञान है। प्रसिद्ध विद्वान विट्ठल व्यास जी द्वारा प्रस्तुत इस विश्लेषण को अगर आप समझेंगे तो आप सहमत हो जाएंगे कि 7 जन्मों का होता है साथ। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए कि स्त्री में गुणसूत्र डबल एक्स होते और पुरुष में एक्स वाई होते। मान लीजिए इनकी संतति में पुत्र हुआ एक्स वाई गुणसूत्र। इस पुत्र में वाई गुणसूत्र पिता से ही आया, यह तो निश्चित है, किंतु माता में तो वाई गुणसूत्र होता ही नहीं। और यदि पुत्री हुई तो डबल एक्स गुणसूत्र, यह गुणसूत्र पुत्री में माता व पिता दोनों से आते हैं। डबल एक्स गुणसूत्र अर्थात पुत्री डबल एक्स गुणसूत्र के जोड़े में एक एक्स गुणसूत्र पिता से तथा दूसरा एक्स गुणसूत्र माता से आता है, तथा इन दोनों गुणसूत्रों का संयोग एक गांठ सी रचना बना लेता है, जिसे क्रॉसओवर कहा जाता है। गुणसूत्र आप समझ गए, क्रोमोसोम की बात हो रही है। एक्स वाई गुणसूत्र अर्थात पुत्र में वाई गुणसूत्र केवल पिता से ही आना संभव है, क्योंकि माता में वाई गुणसूत्र होता ही नहीं, और दोनों गुणसूत्र असमान होने के कारण पूर्ण क्रॉसओवर नहीं होते। केवल 5% तक ही क्रॉसओवर होता है और 15% गुणसूत्र ज्यों का त्यों बना रहता है। तो गुणसूत्र वाई गुणसूत्र हुआ, क्योंकि वाई गुणसूत्र के विषय में हम निश्चित है कि ये पुत्र में केवल पिता से ही आया है। अब इसी वाई गुणसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जो हजारों लाखों वर्षों पूर्व हमारे ऋषियों ने जान लिया था। वैदिक गोत्र प्रणाली और वाई गुणसूत्र। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि वैदिक गोत्र प्रणाली या गुणसूत्र पर आधारित है, अर्थात वाई गुणसूत्र को ट्रेस करने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का गोत्र अत्रेय चंद्र है, तो उस व्यक्ति में विद्यमान वाई गुणसूत्र अत्रि ऋषि से आया है, या अत्रि ऋषि उसे वाई गुणसूत्र के मूल है। चूंकि वाई गुणसूत्र स्त्रियों में नहीं होता, यही कारण है कि विवाह के पश्चात स्त्री को उसके पति के गोत्र से जोड़ दिया जाता है। वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने का मुख्य कारण यही है कि एक गोत्र से होने के कारण वो पुरुष व स्त्री भाई बहन कहलाएंगे, क्योंकि उनके पूर्वज एक ही है। परंतु ये थोड़ी अजीब बात नहीं है कि जिन स्त्री व पुरुष ने एक दूसरे को देखा तक नहीं, दोनों अलग अलग देशों में हो, परंतु एक ही गोत्र में जन्मे, तो भाई बहन कैसे हो गए? इसका एक मुख्य कारण एक ही गोत्र होने के कारण गुणसूत्रों में समानता का भी है। आज के आनुवंशिकता विज्ञान के अनुसार यदि समान गुणसूत्रों वाले दो व्यक्तियों में विवाह हो, तो उनकी संतति आनुवंशिक विकारों के साथ उत्पन्न होगी। ऐसे दंपतियों की संतान में एक सी विचारधारा, एक सी पसंद, एक सा व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता। ऐसे बच्चों में व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता, रचनात्मकता का अभाव होता है। विज्ञान द्वारा भी इस संबंध में यही बात कही गई है कि सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपति की संतानों में आनुवंशिक दोष अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात पाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हीं कारणों से सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी गोत्र का संबंध यानी उत्तराधिकार पुत्री को एक पिता प्रेषित न कर सके, इसलिए विवाह से पहले कन्यादान कराया जाता है और गोत्र मुक्त कन्या का पाणी ग्रहण करके भावी वर अपने कुल गोत्र में उस कन्या को स्थान देता है। यही कारण है कि विधवा विवाह भी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कुल गोत्र प्रदान करने वाला पति तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। इसलिए कुंडली मिलान के समय वैधव्य पर खास स्थिति देखी जाती है, उस पर खास ध्यान दिया जाता है और कन्या के मांगलिक होने की स्थिति पर भी ज्यादा सावधानी बरती जाती है। आत्मजय आत्मजा का संधि विच्छेद कीजिए। आत्म प्लस जा, आत्मधन जा या आत्मधन जा, आत्ममय ज या जा मतलब जन्मा या जन्मी, यानी जो मैं हूँ, जो मैं जन्मा हूँ या जो मैं जन्मी हूँ, आत्मज आत्मजा। यदि पुत्र है तो 95% पिता और 5% माता का सम्मिलन है। यदि पुत्री है तो 50% पिता और 50% माता का सम्मिलन है। फिर यदि पुत्री की पुत्री हुई तो डीएनए 50% का 50% रह जाएगा, क्योंकि फिर यदि उसके भी पुत्री हुई तो उस 25% का 50% डीएनए रह जाएगा। इसी तरह 7वीं पीढ़ी में एक पुत्री जन्म में यह प्रतिशत घटकर 1% रह जाएगा, अर्थात एक पति पत्नी का ही डीएनए 7वीं पीढ़ी तक पुनः पुनः जन्म लेता रहता है, और यही है 7 जन्मों का साथ। लेकिन जब पुत्र होता है तो पुत्र का गुणसूत्र पिता के गुणसूत्रों का 95% अनुवांशिकी में ग्रहण करता है और माता का 5% जो कि किन्हीं परिस्थितियों में 1% से कम भी हो सकता है डीएनए ग्रहण करता है, और यही क्रम अनवरत चलता रहता है, जिस कारण पति और पत्नी के गुणों युक्त डीएनए बारंबार जन्म लेते रहते हैं, अर्थात यह जन्म जन्मांतर का फिर साथ हो जाता है। इसी कारण कहा गया है पति पत्नी का साथ
7 जन्मों का साथ।